पिछली बार भी मैंने कांग्रेस से बगावत करके बीएसपी से चुनाव लड़ लिया था। मैंने 2 टिकट एमसी की मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। मैं कहा चलो ठीक है, आप अपने एमसी जिताओ, मैं मेरा रखता हूँ। और ऊपर वाले की रहमत रही कि मैं कामयाब भी रहा, क्योंकि कांग्रेस जीती हुई थी। कांग्रेस को हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई 2000 के मार्जिन से। तो अब मैं मेयर का दावा ठोक चुका हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। देश की पंचकुला की जनता ने कांग्रेस का भी मेयर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर देख लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। दिल्ली में हमने जो कहा वो ऑलमोस्ट 99% करके दिखाया। हमारी सोच में क्रांति है, हमें देश को बदलने की एक चाहत है, एक लगन है, एक उत्साह है। .com देख रहे हैं दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ अनिल पंगोत्रा जी मौजूद है, जो बीते पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के ओएसडी भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है और मौजूदा आम आदमी पार्टी के चेयरमैन भी है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार एक अगर हम बात करें पंचकुला मेयर की, तो मेयर के दावेदार भी है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी पंगोत्रा जी। शुक्रिया। आप समाज सेवा में भी रहे। हाँ जी, हाँ जी। आप राजनीति से शुरू में रहे। हाँ जी, हाँ जी। अब आप दावा ठोक रहे हो कहें मेयर का पंचकुला का, तो कैसे देखते हो आप? देखिए जी, मैं 28-30 साल से कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था। उसके बाद जनता की सेवा करता रहा हूँ। पहले युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था 15 साल तक, फिर मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओएसडी रहा। तो कानून का काम कराने का ज्ञाता हूँ। खैर ज्ञाता तो नहीं कह सकते हम, हर उम्र में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन फिर भी जो कार्य प्रणाली है, चाहे एमसी की है, चाहे स्टेट लेवल की होती है, उन सारी प्रक्रियाओं से वाकिफ़ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं पिछली बार भी मैंने कांग्रेस से बगावत करके बीएसपी से चुनाव लड़ लिया था। मैंने 2 टिकट एमसी की मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। मैं कहा चलो ठीक है, आप अपने एमसी जिताओ, मैं मेरा रखता हूँ। और ऊपर वाले की रहमत रही कि मैं कामयाब भी रहा, क्योंकि कांग्रेस जीती हुई थी। कांग्रेस को हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई 2000 के मार्जिन से। तो अब मैं मेयर का दावा ठोक चुका हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेरी निष्ठा आम आदमी पार्टी से है, रहेगी। आपने दावा ठोका, लेकिन अगर बात करें हुई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंचकुला में भी काफ़ी तैयारी कर रही है। लेकिन अगर आपकी बात करें, आप ग्राउंड धरातल पर क्या कुछ समस्याओं को लेकर आप मेयर का दावा कर रहे हो? देखिए जी, पिछले 5 साल में जैसे कि पिछली बार एक तूफान आया था, 25 तारीख को आया। आज हम 5G 6G के ज़माने में चल रहे हैं। मतलब जापान में 8G 9G हो गया। हमारे बिजली के खंभे आज तक उखड़ रहे हैं, पेड़ आज तक उखड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ पंचकुला में, उनके घर में पेड़ हैं, कभी उनके पेड़ गिरते देखे? उन्होंने भी घर के बाहर बंसल निवास, मिश्रा निवास, शर्मा निवास लिखा होता है, वो खंभे कभी गिरते देखे? सरकारी खंभे और सरकारी पेड़ जो गिरते दिखे? पार्कों की जर्जर हालत देखिए, सड़कें टूटी देखो, सड़कों की हालत देख लो। जो मेयर का जो मेयर साहब का जो ऑफिस है, उसके लेफ्ट साइड पार्किंग, राइट साइड पार्किंग, जो जर्जर हालत है। तो मेरे को अभी देखिए पीछे चीते आ गए, कहीं से अजगर निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पंचकुला शहर है, ये अभी तक एक गाँव से भी बदतर हालत में है। आप किसी भी सरकारी टॉयलेट 11-14 सेक्टर है, जो 15 सेक्टर के सामने गुरुद्वारा, वहाँ का वॉशरूम, क्योंकि मैं देखिए पिछले 28-30 साल से राजनीति में हूँ। वहाँ एक तलवार वालों की दुकान है, वो कहते हैं पिछले 2 साल से वॉशरूम तक लॉक कर रखा है, खोल नहीं रही। मतलब मैं छोटे से छोटी समस्या से लेकर बड़ी बड़ी समस्या से भागती हूँ। जैसे राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में जो बारिशों में हालात बनते हैं, खड़क मंगोली में जो हालात बनते हैं, अमोटेक्स के सामने जो हालात बनते हैं, पानी के खड़े होने की, पानी जल भराव की वजह से, जो 19 सेक्टर का अंडरब्रिज बना है, उसके अंदर कारें डूबती देखी मैंने। तो मतलब मैं अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात है, एक बंदा मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर रहा था, शायद गटर का ढक्कन खुला था और सुबह लाश मिली इसको। तो ये आपको क्या लगता है सैटेलाइट टाउन ऑफ चंडीगढ़ है? ये चंडीगढ़ की तर्ज पे से बेटर बनाया गया था इसको। कभी हमने इसको पेरिस बनाने का सपना देखा था। तो आज उसके गटरों के अंदर मॉर्निंग वॉक, मतलब इवनिंग वॉक करने गया था वो बेचारा इंसान, और गटर के अंदर मृत पाया गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी लापरवाही को देखते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सुई से लेकर जहाज तक सारे काम करने पड़ेंगे पंचकुला के अंदर।
पंगोत्रा जी, अगर हम जनता की बात करें, जनता आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि धरातल पर आप जनता की समस्या को लेकर अभी तो उजागर नहीं हुए, तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी कि पंगोत्रा जी हमारी जन समस्याओं को का हल कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, देश की पंचकुला की जनता ने कांग्रेस का भी मेयर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर देख लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। दिल्ली में हमने जो कहा वो ऑलमोस्ट 99% करके दिखाया। फिर दिल्ली की तरफ पे 300 यूनिट बिजली मुफ्त थी, और महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त थी, तीर्थ यात्रा मुफ्त था। सेम तर्ज पे हमने पंजाब में करके दिखाया। पंजाब में बल्कि हमने दिल्ली से ज़्यादा अच्छा करके दिखाया। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ सरदार भगवंत मान जी को। अब देखिए, वहाँ पे ये पॉलिसी बन गई, 300 यूनिट बिजली फ्री तो है ही है, लाइसेंस भी अगर बनाना है, रजिस्ट्री भी करानी है, तो आप ऑनलाइन कागज अप्लाई करोगे, 2 दिन से ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता तहसीलदार। 2 दिन के बाद उसकी कोई जवाबदेही बनेगी, उसकी तनख्वाह कटेगी। आपको कोई तहसील के चक्कर नहीं काटने। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ऑनलाइन अप्लाई करो, टाइम स्लॉट बुक करो कि मैं 5 से फ्री हूँ, 5 से 6 बजे के बीच में कर्मचारी आपके घर आएंगे। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात है, फिर कहते हैं लंबी बात है। डेमोक्रेसी में जनता को जनार्दन माना गया था, लेकिन हो उल्टा गया। हाँ जी, जो प्रशासन है वो सर बन गया, जनता नौकर बन गई। हमने पंजाब में, दिल्ली में ये दिखा दिया कि जनता जनार्दन ही राजा है। कर्मचारी है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सेवक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? जनता जनार्दन, सरकारी कर्मचारी सेवक। तो हमने जैसे पंजाब में करके दिखाया कि जिसको लाइसेंस बनाना है तो वो आपके घर चल के आएगा सेवक बन के। तो हम, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंचकुला की जनता है मेरे पे विश्वास इसलिए करेगी क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों को पंचकुला की जनता देख चुकी है, दोनों ही चोर चोर मसेरे भाई, बिल्कुल किसी काम के लिए निखद्द लोग हैं। तो मुझे जो, मैं अब हर वार्ड में घूम रहा हूँ, हर सेक्टर में घूम रहा हूँ। अभी एक समस्या थी जिससे मैं डीसी साहब से मिलके भी आया, लोगों ने हमें बताया समस्या के बारे में। तो मुझे लग रहा है जनता के अंदर इतना रोष है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर, वो तो इनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। तो इस वजह से मुझे लगता है, क्योंकि मेरी वजह से नहीं, मेरी पार्टी की नीतियों की वजह से, मेरी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, इस वजह से मुझे तवज्जो मिलेगी। पंगोत्रा जी, आपने धन्यवाद किया। पंजाब सरकार की अगर बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं पक्ष निशाना साधता है कि गैंगस्टरवाद को पनाह दी जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा, उसको कैसे देखते हो आप? देखिए, जितने गैंगस्टरों का इनकाउंटर हुआ या समाप्ति हुई, जो कांग्रेस और अकाली दल ने पैदा कर रखी थी खरपतवार, उसको खत्म करने में वक्त तो लगता है। अभी हमारे हुए कितने 4 साल पंजाब में, जो हालात बिगड़े हुए थे पंजाब की, आपने वो वक्त देखा है पंजाब का, जब क्या क्या चल रहा था पंजाब में, कैसे कैसे बुरे हालात में पंजाब कितने कर्जे के नीचे डूबा हुआ था। पंजाब के पास हर चौथे दिन एक फैसला आ जाता था, कोयला खत्म, हमारे जो बिजली पैदा करने वाले, कोयला खत्म, 3 दिन का कोयला बचा, 4 दिन का कोयला बचा। अब जब से सरदार भगवंत मान जी की सरकार आई है, कभी टीवी पे मैंने खबर ही नहीं सुनी कि कोयला की कमी हो सकती है। तो मतलब बहुत मुद्दे थे पंजाब के अंदर काम करने वाले, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक IAS है, नॉलेजेबल पर्सन है, पढ़े लिखे इंसान हैं। तो उनकी गहराई की सोच से और सरदार भगवंत मान जी की सोच से, अब देखिए कितना बड़े नशे के तस्कर थे मजीठिया जी, किसी की हिम्मत है को हाथ डालने की, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, चाहे वो चन्नी जी थे, चाहे कोई भी था। तो हमारी आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में करके दिखाया है, ये मैं पंजाब की जनता से भी कहना चाहूँगा कि पहला शख्स है जो न डरता है न झुकता है, वो जनता की भलाई के लिए काम करता है। और मैं 100 में से 200 नंबर सरदार भगवंत मान जी को देता हूँ। और जो बचे कुछ काम हैं वो भी देखना 1 साल के अंदर अंदर निपेट के पासे मारेंगे। अच्छा, रही बात जनता जनार्दन की, आप कर रहे हो बार बार, अगर जनता विश्वास करे, क्योंकि पहले तो हर पार्टी दावा करती है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुर्सी के बाद वो दिन भूल जाए कि जो जनता से वादे किए थे। हालांकि
आई बार सरकारें देखते आई है, लगातार सरकारें, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई है, और हम अकाली दल पंजाब की बात करें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो कुर्सी आने के बाद फिर आप देखिए, कुर्सी हमारे पास दिल्ली में भी आई, 2 बार आई, पंजाब में भी आई। हमारी कथनी और करने में कभी कोई अंतर नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली का वादा किया था, करके दिखाया, दिल्ली में भी करके दिखाया। नहीं, ये आपकी मेयर पद की यहाँ की बात की जा रही है। देखिए, हमारे सुप्रीमो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, हमारे अध्यक्ष तो माननीय सुशील गुप्ता जी है, सुप्रीमो तो वही हैं। हमारे सुप्रीमो सरदार भगवंत मान जी हैं, संदीप पाठक जी है माननीय। तो जो हमारी ऊपर से शीर्ष नेतृत्व है, उससे बाहर मेयर की औकात है जाने की, मतलब ही नहीं है। जब सरदार भगवंत मान जी माननीय केजरीवाल जी के पच्चीनों पे चलते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी के लोग अपने आप को नेता या कार्यकर्ता नहीं कहते, क्रांतिकारी कहते हैं। हम नेता ना तो नेता हैं, ना हम कार्यकर्ता, हम क्रांतिकारी हैं। हमारी सोच में क्रांति है, हमें देश को बदलने की एक चाहत है, एक लगन है, एक उत्साह है। हमें गद्दी से प्यार नहीं है। गद्दी से प्यार होता तो भारतीय जनता पार्टी को मैं भी जाके मैं ज्वाइन कर सकता था। लेकिन हमें जनता जनार्दन की समस्याओं से लड़ने का, जूझने का एक जज्बा है। उस जज्बे का नाम ही आम आदमी पार्टी है। तो चाहे मेयर का पद मिले, चाहे चीफ मिनिस्टर का पद मिले, हमारे क्रांतिकारी अड़िग हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पंगोत्रा जी, आप मेयर पद पे आ जाते तो जनता के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे चलेंगे, या उस पर आप मेयर में जा रहे हो तो किस तरह की तैयारी होगी आपकी? देखिए, अगर मेयर का चुनाव आप क्या कहना जीत जाते हैं तो देखिए, पंचकुला के अंदर सबसे पहले देखो, पंचकुला की जनता बहुत शरीफ और नेक और ईमानदार है। ये मांगती क्या है? ना इनको नौकरी चाहिए, ना इनको बच्चों के स्कूल के एडमिशन चाहिए, ना कि बच्चों का वीज़ा लगवा, कुछ नहीं। इनको बेसिक नेसेसिटीज़, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़कें अच्छी, पार्क। और ये जनता आपसे मांगती क्या बताइए? अगर आप इनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे सड़क पे, तो हमारी प्राथमिकता, क्योंकि दूसरी हमारी पंचकुला की जनता अपने शरीर, अपनी सैर करना, व्यायाम करना, इसको प्राथमिकता मांगती है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले सड़क रहेगी, क्योंकि सड़कों की जो जर्जर हालत है, बिल्कुल इसको एंड चमकाया जाएगा। दूसरा, जो पार्क जो इतने जर्जर हालत में पहुँच चुके हैं, जर्जर हालत में, उनको ठीक किया जाएगा। फिर जो यहाँ की जो शिक्षा संस्थान है, जैसे यहाँ पे मनमानी चल रही है, हालांकि वो मेयर की उस पर नहीं आता क्राइटेरिया में, लेकिन देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, देखिए मैं तो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी रहा। हरियाणा के अंदर एक बात है कि आपको NCERT की बुक्स लागू करनी पड़ेगी। यार, हरियाणा शिक्षा सदन का देश है, मैंने पढ़े हुए हैं खुद। लेकिन हर जगह देख लो, स्कूल कॉलेजों में क्या हो रहा है, प्राइवेट ऑडिटर्स की किताब, जो NCERT की बुक 90 रुपये की, 70 रुपये की, 50 रुपये की है, वो एक बुक 700-800 रुपये की ये प्राइवेट स्कूलों में चलाई जा रही है। सारे जो नोटिफिकेशंस हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हमारी देखो, मैं एक बात और छोटी सी और करना चाहता हूँ कि नेता अपने आप को क्राइटेरिया में नहीं बांध सकता। अभी ये मेरे से सामने उठ के आ गया कि मेरे साथ मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट है, CMO साहब को फ़ोन कर दो। हालांकि मेरे के क्राइटेरिया में CMO साहब नहीं आते, मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। जी सर, वो ऐसे करके वहाँ पग्गा पड़ गया, पानी का SDO काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कई बार क्राइटेरिया से हटके भी तो आप जनता को बातें आपने काफ़ी कही, अच्छी बातें कही, लेकिन जनता कही है, जो जनता जनार्दन की बात कही है, लेकिन आप जनता को इन बातों को लेकर विश्वास कैसे दिला पाएंगे? देखिए, विश्वास मैं क्या दिलाऊं, मेरी पार्टी दिला चुकी है। दिल्ली में जो किया करके दिखाया, आज आप दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के देख लो। भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को मेरा खुला चैलेंज है, अगर इतना अपने ऊपर इतना विश्वास है ना, दिल्ली में आज चुनाव करके दिखा दो, दोबारा केजरीवाल जी संपूर्ण बहुमत से वापस आएंगे। अभी 6 महीने कितना हुआ, साल रेखा गुप्ता जी को 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो बदपीड़ दी दिल्ली की, तो मुझे ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जनता ने किया चेंज दिल्ली के अंदर, माननीय केजरीवाल जी की सरकार को नकारा और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया,
और 6 महीने में मैं दिल्ली अभी 20-25 दिन रह के आया हूँ, फिर 15-20 दिन एक बार रह के आया, मतलब कम से कम तो 1.5-2 महीना में दिल्ली बिता के आया हूँ। मैंने वो जहाँ जाकर के जो देखा, आज अगर दिल्ली में चुनाव करा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, पार्टी की जो नीतियां हैं, जो मैंने पहले भी कहा, करनी और कतरी में हमारा कोई अंतर नहीं है, उस वजह से जनता मुझ पर विश्वास करेगी और हमें जीत हासिल होगी। तो ये थे हमारे साथ पंगोत्रा, जो कि मेयर का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम बात करेंगे वही, अगर जनता जिस तरह से जनता की राय है, क्या राय है और किस तरह इस पर विश्वास करेगी, सब बात को लेकर हमने खास चर्चा की है। तो देखते रहिए पंजाब केसरी से पंचकुला से कुलदीप सैनी।